अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सब जानते हैं कि यूएई में जो वीज़ा की एमनेस्टी स्कीम है, जो डेडलाइन है, उसको एक मरतबा फिर बढ़ा दिया गया है। मैं इस हवाले से आपको बताना चाहूँगा, ये बताने की कोशिश करूँगा कि इसके क्या लवाज़मात हैं और किस तरह आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इत्तेहाद एयरलाइन ने एक सहूलत दी है पाकिस्तानी और इंडियन मुसाफिरों को। यानी अब इत्तेहाद एयरलाइन के ज़रिए अगर आप पाकिस्तान और इंडिया जाना चाहते हैं तो आप 50 किलोग्राम सामान फी मुसाफिर लेकर जा सकते हैं। इस सहूलत का ऐलान पहले भी किया गया था, लेकिन इस सहूलत का ऐलान अब दोबारा किया गया है। इस पर कुछ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, वो आप इत्तेहाद एयरलाइन की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। एक मैंने वजाहत करनी है कि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो मुल्तान जाना चाहते हैं, फैसलाबाद जाना चाहते हैं, किस परवाज़ के ज़रिए जाएं, कौन सी परवाज़ सस्ती है। मैं मुतअद्दिद मरतबा अपने व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को ये बता चुका हूँ, दरख्वास्त कर चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक ना किसी एयरलाइन से है, ना किसी ट्रैवल एजेंसी से है, ना ही मेरा ताल्लुक बराह रास्त एविएशन इंडस्ट्री या एयर इंडस्ट्री से है। अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की जानब। मौजू ये है कि आपको मालूम है कि 17 नवंबर को वीज़ा वायलेटर्स की एक डेडलाइन ख़त्म हो गई और ये वीज़ा वायलेटर्स हैं जिनके वीज़े 1 मार्च 2000 पहले एक्सपायर हुए, चाहे वो विजिट वीज़े थे, चाहे वो रेजिडेंस वीज़े थे। अब उनके लिए जो डेडलाइन है वो बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है और बताया ये जा रहा है कि ये आखिरी मौका होगा और वो लोग जो इस वक्त वीज़ा वायलेटर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। उन पर कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा बशर्ते कि वो जुर्माना इमिग्रेशन से मुतल्लक हो। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो किसी और जुर्म में मुलव्वस हैं तो वो जुर्म आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब इसमें मैं मुख्तसरन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीज़ा वायलेटर्स हैं, विजिट वीज़ा के जो वायलेटर्स हैं, उनको क्या करना है। उनको ये करना है कि 31 दिसंबर से पहले की परवाज़ की बुकिंग करवानी है, यानी फ़्लाइट की बुकिंग करवानी है और उसके बाद वो बुकिंग यानी टिकट और अपना पासपोर्ट जो कि वैलिड हो, ये लेकर आपको, अगर आप दुबई से फ्लाई करना चाहते हैं, दुबई के एयरपोर्ट से, तो आपको दुबई में सिविल एविएशन सिक्योरिटी सेंटर है दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर। आप 48 घंटे पहले आपको वहां पर जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी और रियासत से, मिसाल के तौर पर अबू धाबी से, शारजा से, अजमान, रास अल खैमा वगैरह से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको फिर 6 घंटे पहले एयरपोर्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन दुबई से ट्रैवल करने के लिए आपको दोनों चीज़ें यानी टिकट और पासपोर्ट ये आपको लेके जाना पड़ेगा। जो सिविल एविएशन का सिक्योरिटी सेंटर है वहाँ पर, वहाँ से आपको एक लिहाज से एनओसी जारी की जाएगी। उसके बाद के जो मामलात हैं वो रस्मी हैं, वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर आप रेजिडेंस वीज़ा के वायलेटर हैं, आपका वीज़ा जो था वो रेजिडेंस था और उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सके, कोई भी वजूहात हों, और अब आप ये एमनेस्टी स्कीम अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप 4 घंटे पहले या सबसे पहले तो आपने टिकट खरीदना है, उसकी बुकिंग करवानी है और अपना पासपोर्ट के जिस दिन आप जा रहे हैं उस टिकट की बुकिंग नंबर वगैरह और पासपोर्ट ये लेकर आप
किसी भी एयरपोर्ट पर, यानी इंक्लूडिंग दुबई एयरपोर्ट, आप 4 दिन पहले वहां पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। 4 घंटे, माफ कीजिएगा, 4 घंटे पहले आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन वही डिफरेंस ये है कि विजिट और टूरिस्ट वीज़े वालों को दुबई से 48 घंटे पहले एनओसी लेना पड़ेगी, जिसका मैंने बताया किस दफ्तर से मिलेगी, और बाकी जगह 6 घंटे पहले। लेकिन अगर आप रेजिडेंस वीज़ा वगैरह का आपका इशू है तो आप 4 घंटे पहले किसी भी एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करके इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा के आप पाकिस्तान या आपका जो भी मुल्क है, भारत वगैरह, वापस जा सकते हैं। याद रहे कि इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाने वालों पर ट्रैवल बैन नहीं लगेगा, यानी आप दोबारा कोई भी वैलिड कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर आप यूएई में जा सकते हैं। और अगर इस मरतबा भी आपने इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर मैं तो ये समझूंगा कि वो लोग बड़े बदकिस्मत होंगे जो इस मरतबा भी इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अब मुझे आप ईमेल करेंगे, आप मुझे मैसेजेस करेंगे, हमारा पासपोर्ट एक्सपायर है, हम क्या करें। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए दुबई में हमारा कौंसल खाना है, अबू धाबी में हमारी सफारत एम्बेसी है, यानी सफारत खाना है। अब कई लोग मुझसे ये भी सवाल करेंगे, जी हमारे पास पाकिस्तान वापसी के लिए टिकट नहीं है, उसका क्या करें। उसका भी मेरे पास हल है। उसका हल ये है, आप पाकिस्तान में अपने किसी अजीज रिश्तेदार, बहन भाई से रिक्वेस्ट करें, दोस्त से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको टिकट खरीद कर भेज दे। आजकल तो ऑनलाइन सारी सूरत हाल होती है, वरना वो आपको पैसे भेज दे, आप टिकट खरीद कर। आप जब पाकिस्तान आए, यहाँ पर जब आपके पास पैसे दस्तयाब हुए तो आप उसको टिकट भी दे सकते हैं। लेकिन बार बार ये कहना अच्छा भी नहीं लगता मुझे कि अगर इस मरतबा भी आप ये इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आपके लिए वहाँ पर बड़ी परेशानियाँ और मुश्किलात होंगी। ये मैं आपको अपने तजुर्बे, मुशाहिदे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। मेरी अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं बताऊँगा कि क्यों हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके साथ वहाँ पर इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जा रहा है। एक वक्त था वहाँ पर पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, लेकिन अब पाकिस्तानियों को वीज़ा देने में वो, जिसे आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा मुतमईन समझ लें, या पाकिस्तानियों को वीज़ा देने में हिचकिचाहट है, पाकिस्तानियों को नौकर रखने में हिचकिचाहट है, उसकी मैं वजूहात आपको बताऊंगा। देखें, हुकूमत पाकिस्तान का भी कसूर है कि किसी मुल्क में उसके शहरियों को कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो हर हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उस मुल्क में अपने शहरियों की जो जितनी भी परेशानियाँ, मुश्किलात हैं, उनका हल निकाले, उनको दूर करे। लेकिन साथ ही साथ हम पाकिस्तानी भी जो हैं वो, उनमें भी कुछ ऐसी खामियां हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ पाकिस्तानियों में ऐसी खामियां हैं जो कि जिस तरह हमने सुना है कि पढ़ा है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह कुछ पाकिस्तानी होते हैं जो पाकिस्तानियों की रुसवाई का बायस बनते हैं। और इस हवाले से मैं अगली वीडियो में तफसील से जिक्र करूंगा कि जो वीज़ों पर जो पाबंदी लगी है उसकी वजूहात क्या हैं, उसके पाकिस्तानी कितने ज़िम्मेदार हैं, हुकूमत पाकिस्तान कितनी ज़िम्मेदार है और यूएई की हुकूमत कितनी ज़िम्मेदार है। फ़िलहाल इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।